वालेकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे अपनी जो है गायनाकोलॉजी के लेक्चर्स। इंशाल्लाह मैं फ़र्दर अपलोड करती रहूँगी। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, जो कि फ़र्स्ट चैप्टर का टॉपिक है और उसका नेम है कि डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल आर्गन्स। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि पहले जो है किस तरह जो है हमारे पास सेक्सुअल आर्गन्स की डेवलपमेंट होती है और क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले वो बात करता है कि सबसे पहले जो है ना गोनेडल रेमिनेंट्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, ये जो गोनेडल रेमिनेंट्स होते हैं ये किस तरह से अपेयर होते हैं। ये जो रेमिनेंट्स होते हैं ये अपेयर होते हैं एज अ गोनेडल एज अ जेनिटल रिजेस। ठीक है, सबसे पहले वो बात करता है कि ये जो जेनिटल रिजेस बनती हैं ना, ये जो किससे बनती हैं, ये जो हमारे पास बॉडी में गोनेडल रेमिनेंट्स होते हैं उनसे जेनिटल रिजेस बनती हैं। और ये जो है किस वीक में बनती हैं, हमारे पास फोर्थ वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ। ठीक है, आपने ये बात माइंड में रखनी है कि फोर्थ वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये जो है मीजोडर्म से हमारे पास बनते हैं जेनिटल रिजेस। और इन जेनिटल रिजेस से जो है ना फर्दर हमारे पास गुनेड्स बनते हैं। सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो जो है गुनेड्स जो हो जिनसे हमारे पास फर्दर जो है टेस्टीज और ओवरी बनते हैं। वो कहता है गुनेड्स जो है ना बेटा, ये आपने एक बात माइंड में रखनी है कि ये जो गुनेड्स है ना ये इनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। कौन से इनडिफरेंशिएटेड, मतलब इन्होंने अभी तक जो है ना कोई कंफर्म नहीं होता कि इधर ये टेस्टीज में कन्वर्ट होंगे या ये जो है ओवरीज बनेंगे। तो इसलिए इनको कहते हैं कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के ये या इनका दूसरा नाम होता है, इनको कहते हैं बाई पोटेंशियल। ठीक है, बाई पोटेंशियल मतलब इनमें दोनों तरह की का पोटेंशियल होता है कि अदर ये कन्वर्ट हो जाए टेस्टीज़ में या ये जो है ना ओवरीज़ में कन्वर्ट हो जाएं। तो जो सबसे पहली जो मेन चीज़ है वो एक जीन होता है हमारे पास SRY जीन, जो कि डिटरमाइन करता है कि ये जो है ना इन्होंने कन्वर्ट होना है गुनेड्स ने टेस्टीज़ में। तो अगर SRY जीन होगा तो यही गुनेड जो है वो टेस्टीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो है मेल जो है मेल सेक्सुअल आर्गन से जेंटल आर्गन्स बन जाएंगे उससे। अगर एसआर जीन एब्सेंट हो तो देन ओवरीज में कन्वर्ट हो जाता है ये सारा सिस्टम। ठीक है, उसके बाद वो ये बात करता है कि जो फीटस है ना उसके पास दो तरह के सेट्स होते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि गोनेडल रेमिनेंट्स होते हैं जो कि अपेयर होते हैं एज अ जेनिटल रिजेस। वो किस में होते हैं अपेयर? ड्यूरिंग फोर्थ वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ। और उसके अलावा जो है ना ये जो गुनेड्स हैं फिर इनडिफरेंशिएटेड रहते हैं। इनडिफरेंशिएटेड किस वीक में? 7th वीक तक रहते हैं इनडिफरेंशिएटेड। और अनडिफरेंशिएटेड से क्या होता है? टेस्टीज बनती हैं और ओवरीज बनती हैं। क्योंकि मतलब ये अभी बाई पोटेंशियल सेल्स हैं कि इनमें दोनों तरह की पावर है कि टेस्टीज में भी कन्वर्ट हो सकते हैं और ये जो है ना ओवरीज में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। बट SRY जीन जो है वो डिटरमाइन करेगा कि आइदर इन्होंने ये जो है टेस्टीज में कन्वर्ट हो जाएंगी तो हमें मेल सिस्टम बन जाएगा, अगर नहीं तो मतलब फीमेल। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास फीटस होता है वो कहता है फीटस जो है उसके पास दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं सेट। ये जो फीटस है ना इसके पास दो तरह के सेट्स होते हैं स्ट्रक्चर्स को। एक जो है उसको हम कहते हैं मुलेरियन डक्ट्स। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि ये जो मुलेरियन डक्ट्स हैं इनका दूसरा नाम है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स। इनको हम कहते हैं पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स, ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसको हम पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स कहते हैं। और दूसरा जो सेट होता है वो होता है वुल्फियन डक्ट। ठीक है, वुल्फियन डक्ट्स का एक सेट होता है, इसका दूसरा नाम है, इसको हम कहते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, मीजोनेफ्रिक डक्ट्स। अच्छा, अब ये जो है फीटस के पास दो तरह के हमने कहा सेट्स होते हैं। किस चीज़ के सेट? पहला जो है मुलेरियन डक्ट, इसका दूसरा नाम पैरामीजो और वुल्फियन। अब जो ये मुलेरियन डक्ट है ना इसने जो है ना फर्दर हमारे पास फीमेल का जेनिटल सिस्टम इसने बनाना होता है। और जो वुल्फियन डक्ट है ना इसने मेल का जेनिटल सिस्टम या मेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उन्होंने इसने वो बनाने होते हैं। ठीक है, अब बात ये हो गई, ये दोनों तरह के इनके पास डक्ट्स आ गई, फीटस हो गई। अब हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट किस तरह से होती है मेल सेक्स ऑर्गन्स की और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की और किस तरह से। ठीक है, अब हम फर्दर वो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, बात कर ली हमने ये सारी। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स की बात करें अगर हम,
मेल सेक्स ऑर्गन्स। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने एक बात माइंड में रखनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि गुनेड्स हैं। अब हमने क्या कहा था कि गुनेड्स के पास दो तरह के बायोपोटेंशियल सेल्स हैं, आइदर ये कन्वर्ट हो जाएंगे ओवरी या टेस्टिस। अब हम बात कर रहे हैं मेल सेक्स ऑर्गन्स की, तो हमने किसी तरह से करना है कि ये टेस्टिस में गुनेड्स कन्वर्ट हों। अच्छा, गुनेड्स टेस्टिस में कन्वर्ट हो तो सबसे पहले क्या होगा, जेनिटल जो है रिजिस बनेंगी। ठीक है, जेनिटल रिजिस जो है इन्होंने फिर फर्दर जो है टेस्टिस वगैरह में। अब इसके पास, अगर इनके पास वाई क्रोमोसोम है, लेट्स सपोज अगर इनके पास वाई क्रोमोसोम है और वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो है ना SRY जीन अगर प्रेजेंट है, अगर तो ये जीन प्रेजेंट होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि देन ही टेस्टिस बनेंगी। अगर तो इसके पास SRY जीन है और यही जो गुनेड्स हैं ना, तो देन डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे किस तरह के, दो तरह के सेल्स में हमारे पास। पहले जो हमारे पास सेल्स होंगे उनको हम कहते हैं सर्टोलाई सेल्स। ठीक है, आपने ये बात माइंड में रखनी है। देन दूसरी तरह के जो सेल्स हैं उनको हम कहते हैं लेडिक सेल। अच्छा, ये दो तरह के जो है ना सेल्स में इन्होंने कन्वर्ट होना होता है। जब ये दो तरह के सेल्स में कन्वर्ट होंगे तो अब सर्टोलाई सेल से डिफरेंट तरह की चीज़ें जाती हैं, और लेडिक सेल से क्या। अब जो सर्टोलाई सेल्स होते हैं इन्होंने जो है क्या करना होता है, प्रोड्यूस करते हैं मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन्स। अच्छा, अब ये मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं। ये इनहिबिटिंग मतलब हमने पहले पढ़ा था ना कि जो मुलेरियन डक्ट्स होती हैं उन्होंने, मैंने आपको पहले बताया था कि उन्होंने जो है ना फीमेल सिस्टम बनाना होता है। अब फीमेल सिस्टम तो हमने नहीं बनाना, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो है ना सर्टोलाई सेल्स मुलेरियन इनहिबिटिंग मतलब इन चीज़ों को रोकने वाला, ताकि ये जो है मुलेरियन डक्ट्स ही ना बने, और मुलेरियन डक्ट्स के नतीजे में जो है हमारे पास फीमेल सिस्टम ही ना बने। तो हमने जो है ना, हमने क्या करवाने हैं, मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज़ करवाने हैं, ताकि ये जो है ना मुलेरियन डक्ट्स जो हैं वो खुद ही रीग्रेस हो जाएं। अच्छा, अब ये जो है ना मुलेरियन डक्ट्स रीग्रेस हो जाएंगी और क्या बना देंगी, रेमिनेंट्स बना देंगी। रेमिनेंट्स ऑफ मुलेरियन डक्ट्स बन जाएंगे हमारे पास। अब ये जो रेमिनेंट्स ऑफ मुलेरियन डक्ट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक MCQ से मैं आपको बताने लगी हूँ। अब इन्होंने जो है ना बनाना है अपेंडिक्स ऑफ टेस्टीज। ठीक है, ये वैसे बुक में नहीं लिखी है बट आपको ये पता हो कि इन्होंने अपेंडिक्स ऑफ टेस्टीज बनाना है। एक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि रेमिनेंट ऑफ मुलेरियन डक्ट की वजह से बनता है, या इसको जो है ना हाइड्रेटेड ऑफ मॉर्गेनी भी कहते हैं, हाइड्रेटेड ऑफ मॉर्गेनी। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बन जाते हैं जब हमारे पास मुलेरियन डक्ट्स की रेमिनेंट्स हों। अच्छा, अब हमने ये कर लिया कि इसी तरह से हमने मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन्स रिलीज़ करवाए। हमने किससे रिलीज़ करवाए, सर्टोलाई सेल से रिलीज़ करवाए। ये सारा स्ट्रक्चर हुआ इस तरह से। अब हमने जो है हमारे पास बचे हैं लेडिक सेल। अब ये क्या करेंगे, लेडिक सेल क्या करेंगे, ये जो है ना, ये बेटे ये प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि आपको पता है कि मेल का एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इस टेस्टोस्टेरोन ने क्या करना है, ये प्रोड्यूस करेंगे आगे वुल्फियन डक्ट, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया कि वुल्फियन डक्ट्स ही जो है ना जो है मेल का जो है सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन्स बनाती हैं। तो ठीक है, अब ये जो वुल्फियन डक्ट्स हैं इन्होंने ये प्रोड्यूस करवा दी। अब ये क्या करेंगे, ये जो है ना डेवलपमेंट कर देंगी वुल्फियन डक्ट्स जो है ना आगे मेल के कौन से ऑर्गन्स, मेल के जो है इंटरनल 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 मेल जेनिटल ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करवाएंगी। अब इंटरनल मेल जेनिटल ऑर्गन्स में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इनसे बनेंगी, इनसे पहली जो चीज़ बनेगी वो बनेगी सेमिनल वेजिकल्स बनेंगी। आपने याद रखनी है। ठीक है, सेमिनल वेजिकल्स बनेंगी, ये जो है मेल के पार्ट्स हैं। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज़ ये बनाएंगी वेस डेफरेंस, जो कि एक आपको पता होगा कि जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डक्ट है। उसके बाद तीसरी चीज़ ये बनाएंगी एपिडिडिमस बना देंगी। ठीक है, उसके बाद चौथा जो है ये बनाएंगी इजैकुलेटिंग डक्ट्स, जिनसे जो है ना स्पर्म जो है इजैकुलेट होते हैं। अब ये चार चीज़ें किससे बन रही हैं, ये जो है ना वुल्फियन डक्ट्स ही फर्दर जो है हमारे पास डेवलप हुई और उन्होंने क्या बनवा दिए, इंटरनल मेल जेनिटल ऑर्गन्स। अब जो है ना क्या क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन है ना, ये जो है इसने कन्वर्ट होना होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन।
ठीक है। अब यही जो हार्मोन है ना, इसने कन्वर्ट होना होता है डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में किस एंजाइम के ज़रिए? 5 अल्फ़ा जो है रिडक्टेज। 5 अल्फा रिडक्टेज, अगर आपने जो है ना ये एंजाइम बहुत अच्छे से याद रखना है। अब इसने जो है ना 5 अल्फा रिडक्टेज के ज़रिए जो है डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होना होता है, और ये जो है ना फर्दर जो है डेवलप करवा देता है हमारे पास जेनिटल एक्सटर्नल जेनिटिलिया को। अब इसने जो है ना बनाने, हमने हमने उससे पढ़ा था कि उसने इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स बनाए। अब ये जो है ना एक्सटर्नल जेनिटिलिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में कौन कौन से ऑर्गन्स? ये जो है ना स्क्रोटम की डेवलपमेंट करवा देगा, ठीक है। अब स्क्रोटम की डेवलपमेंट करवाएगा, और उसके अलावा जो है हमारे पास जेनेटिक फोल्ड्स होंगे, वो क्या करवाएंगे? जो जो है जेनिटल फोल्ड्स होंगे वो बनाएंगे हमारे पास पिनाइल यूरिथ्रा, ठीक है, पिनाइल यूरिथ्रा बना देंगे। और दूसरा जो है ना जेनिटल हमारे पास जेनिटल ट्यूब्स जो हैं या जेनिटल वो जो हैं, या पिनाइल यूरिथ्रा और ग्लैंड्स पीनस, ये जो हैं सारे जो है ना ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया बन जाएंगे मेल के। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में क्या? स्क्रोटम, ग्लैंड्स पीनस और पिनाइल यूरिथ्रा, और ये सारी चीज़ें जो है ना इनसे बन रही हैं। अच्छा, इस तरह से जो है ना हमारे पास क्या हो जाती है? हमारे पास मेल जो सेक्स ऑर्गन्स होती हैं उनकी डेवलपमेंट हो जाती है। एक दफ़ा अगर मैं बुक से भी आपको रीड करवा दूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले उसने बात की हुई है कि गुनेटल रेमिनेंट्स होते हैं जो कि जेनिटल रीजिस के तौर पे अपेयर होते हैं, और किस में? 4th वीक में। फिर उसने बात की हुई है कि सेक्सुअली इंडिफरेंट हो जाते हैं 7th पे मैंने आपको बताया था कि फीटस के पास 2 तरह के सेट्स होते हैं। पहला मुलेरियन है जिसको हम पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स कहते हैं, देन दूसरा जो है वुल्फियन है डक्ट, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ये कहते हैं कि मीजोनेफ्रिक डक्ट्स भी कहते हैं। फिर उसने बताया हुआ है कि मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स किस तरह से डेवलप होते हैं, जैसे जो है वो कहता है गुनेट डेवलप होता है टेस्टीज में। तो मैंने आपको बताया था कि उसने 2 तरह के सेल्स जो है प्रोड्यूस किए थे, कौन से? सर्टोलाई और लेडिक सेल्स, ठीक है। अब सर्टोलाई और लेडिक सेल का वो ये बता रहा है कि जो लेडिक सेल्स हैं उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया था? टेस्टोस्टेरोन। और यही जो टेस्टोस्टेरोन है उसके अलावा जो है जो उसको कहते हैं सर्टोलाई सेल्स, उन्होंने क्या प्रोड्यूस करवाया था? मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाए थे। और यही जो टेस्टोस्टेरोन है उसने आगे बताया हुआ है कि ये जो है ना डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज, और ये जो है एक्ट्स करता है विरलाइज द एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें बनती हैं, एपिडिडिमस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, और ये सारी। और जो है जेनिटल ट्यूबरकल है वो जो है फर्दर जो है डेवलप होके क्या बन जाता है? हमारे पास स्क्रोटम, ग्लैंड्स पीनस और ये सारे ऑर्गन्स बना देता है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। देन हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स।